जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार इस सेशन के साथ जुड़िए और अपने पढ़ाई को और बेहतर कीजिए ताकि आने वाले सभी पेपर में आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सको और एक सीट कंफर्म कर सको। लास्ट क्लास में हमने नए चैप्टर की शुरुआत किया था जहां हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस किया था। और आज हमने आपको यह बताया था कि कल की क्लास में कि हम आगे वाली क्लास में हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक और बात हमने आपसे डिस्कस किया था कि इस पूरे चैप्टर में हमें किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। हम एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का किसी एक साइड से क्रमांक दिया गया होगा तो हम उस साइड में एक व्यक्ति कम करके बिठाते चले जाएंगे, हमारा आंसर आते चला जाएगा। हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। भाई हमने आपसे बताया था कि अगर ए का क्रमांक मान लो बाएं से भाई 10 है तो ए के बाईं ओर कितने लोग बैठेंगे भाई 9 लोग। ए का दाएं से यदि क्रमांक 25 है तो ए के दाईं ओर कितने लोग बैठने वाले हैं, तो आपका जवाब होगा सर 24 लोग। इसके अलावा हमने ये भी बताया था कि कोई भी व्यक्ति या तो दाएं बैठेगा या तो बाएं बैठेगा। तो दाईं ओर बिठाना होगा तो आप दाईं ओर लेकर जाओगे और बाईं ओर बिठाना होगा तो बाईं ओर लेकर जाएंगे। आज हम उसी क्लास को आगे करते हैं और कुछ क्वेश्चन बोर्ड पर लिखेंगे। आप एक बार कॉपी कीजिएगा और अपना आंसर देने की भाई कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, एक पंक्ति में राम का दाएं से क्रमांक, राम का दाएं से क्रमांक 25वां है। श्याम राम के श्याम राम के बाईं ओर 15वें स्थान पर है। स्थान पर है जिसका बाएं से क्रमांक, जिसका बाएं से क्रमांक 21वां है। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पंक्ति में कुल संख्या ज्ञात करनी है आपको। हम उसी लॉजिक से अपना आंसर देंगे जिसको हमने कल बातों में डिस्कस किया था। हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि किसी फॉर्मूले की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आप हमारे साथ में जुड़े हुए हो। तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब और भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन को रीड करते हैं। भाई हम पहले बेसिक से यदि बता रहे हैं तो हम कई बार डायग्राम भी बनाएंगे, आपको कई स्टेप में कराएंगे, लेकिन पेपर में इसका आंसर देने के लिए सिर्फ सिंगल स्टेप ही जरूरत होती है, बाकी अदर किसी स्टेप की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो भाई जरा बोर्ड पर देखिएगा, यह एक पंक्ति लगी है, मान लो यहां से लेकर कहां तक लगी है भाई यहां तक। यह जो छोर होता है वो हमारा कौन सा होता है भाई बायां, और इधर कौन सा छोर होता है, तो आपका जवाब होगा सरदाया। इसी पंक्ति में कहीं कौन बैठा है भाई राम। तो हम मान लेते हैं बेटा राम यहाँ बैठा हुआ है, और राम को जब हम दाईं ओर से पढ़ रहे हैं तो बेटा दाएं से उसकी क्रमांक कितनी आ रही है 25। तो मेरे भाई अगर दाएं से राम 25वें स्थान पर होगा तो इसका मतलब होगा कि राम के दाईं ओर एक कम करके लोग बैठे होंगे। कितने लोग बैठे होंगे मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा सर 24। इसके बाद से क्वेश्चन में बोला गया है कि इसी पंक्ति में कौन बैठा है श्याम। कल हमने आपसे एक बात बोला था कि अगर आप किसी भी पंक्ति में बैठे होगे तो दूसरा व्यक्ति यदि उस पंक्ति में बैठा है तो या तो आपके दाईं ओर बैठ सकता है या तो बाईं ओर बैठ सकता है। इनके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो आप अपने बात से सोच कर देखिएगा, अगर श्याम है इस पंक्ति में तो या तो दाईं ओर हो सकता है या तो बाईं ओर। और क्वेश्चन में यदि पढ़ोगे तो बोला गया है श्याम जो है वो राम के बाईं ओर है। तो मेरे भाई अगर पंक्ति में हमें दाएं जाना है और बाएं जाना है तो हमेशा अपने दाएं और बाएं चलना। ऐसी कंडीशन में आपका राइट और उस पंक्ति का राइट सेम होता है, आपका लेफ्ट सेम होगा, उस पंक्ति का भी लेफ्ट क्या बनने वाला है भाई सेम। तो भाई राम के यदि आप
बाईं ओर जाओगे तो बायां इस साइड में पड़ेगा, और कितने स्थान पर दिखाई दे रहा है? तो आपका जवाब होगा सर 15। यानी राम से जब बाईं ओर आप चलोगे तो बेटा 14 सीट छोड़ने के बाद से यहाँ कौन मिल जाने वाला है? तो आपका जवाब होगा कि सर यहाँ श्याम मिलने वाला। बात समझ में आई कि नहीं भाई? क्या मिलने वाला है भाई? श्याम। एक बार मैं थोड़ा सा इसे और थोड़ा सा लाइन बढ़ा देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे भाई। यहां कौन मिलने वाला है? तो आपका जवाब होगा सर श्याम मिलने वाला है। जिसका जिसका मतलब किसकी बात कर रही है? तो हमेशा सेकंड पर्सन की बात होती है भाई। श्याम राम के बाईं और 15वें स्थान पर है। जिसका बात हो रही है वो किसकी बात कर रहा है भाई? श्याम की बात कर रहा है, जिसका बाएं से क्रमांक 21वां है। भाई जिसका भाई सही कर लेना, इसमें लिख लेना श्याम का बाएं से क्रमांक 21वां है। तो भाई अगर श्याम का बाएं से क्रमांक 21वां होगा तो इधर से अगर हमने पढ़ा और यह 21 नंबर पर आया तो भाई इसके इधर कितने लोग बनने वाले हैं? 20। अब टोटल काउंटिंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अब हम आते हैं उस स्टेप पर जहां से हम अपना आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं। डायरेक्ट देने का तरीका यह था कि भाई राम के दाएं से क्रमांक 25वां है, तो भाई राम के दाईं ओर कुल कितने लोग बैठने वाले हैं? तो आपका जवाब हुआ सर 24। श्याम राम के बाएं है तो बायां भाई इस साइड में होगा, और 15 नंबर पर है तो एक कम कीजिए और यहाँ क्या बिठा दीजिए भाई? श्याम को। और श्याम को जब दाएं से पढ़ा जा रहा है तो वह 21वें नंबर पर है, तो श्याम के बाईं ओर कितने लोग हो जाएंगे? 21। बाएं से पढ़ा जा रहा है भाई, श्याम का बाएं से क्रमांक कितना है भाई? 20, 21वां। तो कितने लोग हो जाएंगे भाई? 21। अब इस डायग्राम को बनाने के बाद से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप जवाब दे सकते हो। जैसे यदि हमें टोटल पढ़ना होगा तो भाई 20 यहां दिखाई दे रहा है, 14 यहां दिखाई दे रहा है, 24 यहां दिखाई दे रहा है। तो भाई दो दो चार 44 हो जाएगा। 44 10 54 लिख लेते हैं। 54 4 कितना हो जाएगा भाई? 58। और प्लस दो लोग और जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे? तो मेरे भाई जवाब हो जाएगा कितना भाई? 60। भाई देखो 4 4 8 को 8 हो जाएगा। दो दो चार एक 5 58 हो जाएगा। एक पर राम है और एक श्याम है तो 2 सीट और लगानी होगी। कितनी हो जाएंगे भाई? 60 लोग हो जाएंगे। यदि आपसे यह पूछता कि राम का बाएं से क्रमांक बताओ तो भाई पढ़ते तो 20 के बाद कितना आता? 21। 21 और 14 जोड़ते तो 21 और 10 जोड़ते 31 4 35, तो कितने नंबर पर आ जाता भाई? 36। तो क्रमांक कितनी हो जाती भाई? 36वां। आपसे पूछता राम और श्याम के बीच में कितने लोग बैठे हैं तो आपका जवाब हो जाता भाई 14। एक बार इसकी कॉपी कीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसको भाई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा भाई। किसी पंक्ति में कुल 50 लोग हैं। किसी पंक्ति में कुल 50 लोग हैं। यदि राम बाएं से यदि राम बाएं से 15वें स्थान पर है, यदि राम बाएं से 15वें स्थान पर है, श्याम राम के दाएं 10वें स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, तो श्याम का दाएं से क्रमांक ज्ञात कीजिए। यह हमारा क्वेश्चन है भाई। श्याम का दाएं से क्या ज्ञात करना है भाई? क्रमांक ज्ञात करना। आप बोर्ड पर आइएगा, जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं और करने की कोशिश करते हैं। अगर भाई इस पंक्ति की बात करोगे तो यहां से यहां तक जो नंबर आप पर्सन है वो कितने आपको दिखाई दे रहे हैं? तो आपका जवाब होगा सर टोटल कितने लोग हैं भाई? 50 लोग हैं। यह छोर हमारा कौन सा होता है भाई? लेफ्ट हैंड होता है। इसकी बात करोगे तो यह कौन सा छोर होता है भाई? राइट हैंड होता है। इसी पंक्ति में राम बैठा हुआ है
और राम बाएं से कितने नंबर पर है? 15। तो हमने इस पंक्ति में राम को बिठाया और राम यदि बाईं ओर से 15 पर है, इसका मतलब राम के बाईं ओर कितने लोग हो जाएंगे मेरे भाई? 14 लोग हो जाएंगे। एक कम करके वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। श्याम जो बैठा है वो राम के दाईं ओर बैठा है। भाई राम का दाया इस साइड में बनने वाला है और कितने स्थान पर बैठा है? तो 10। तो बीच में कितने लोग छोड़कर बैठेगा भाई? 9 छोड़कर यहाँ कौन आ जाएगा भाई? श्याम। अब जरा यह काउंटिंग कर लेते हैं कि टोटल कितने लोग थे? 50। बाएं से काउंटिंग करोगे तो 9 एक कितना भाई? 10। और 10 14 कितना? 24 से कितने लोग बैठ गए? 25। तो भाई 50 में 25 लोग बैठ गए। एक सेकंड भाई, 9 एक 10, 10 और 14 24, एक 25 बैठ गए हैं, तो बचे कितने भाई? 25 लोग। तो इधर कितने लोग हो जाएंगे? 25। काउंटिंग कर लेना भाई। तो 9 एक 10 से 11, 11 14 25 और कितने हो गए भाई? 25। श्याम के बाईं ओर बच गए, बाकी लोग बच बैठे हुए कहाँ बैठेंगे भाई? दाईं ओर। टोटल 50 लोगों की यह पंक्ति कंप्लीट हो गई है। श्याम का क्रमांक पूछा गया है दाएं से, तो श्याम कितने नंबर पर आएगा? तो आपका जवाब होगा सर 26वां होगा। यदि श्याम का बाएं से आपसे पूछा जाएगा तो 14, 9 एक 10, 24 एक बात कितना हो जाएगा भाई? 25वां हो जाएगा। तो कोई भी यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हो, कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है भाई। इसे एक बार कॉपी कीजिए, फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई बोर्ड पर देखिएगा भाई, एक पंक्ति में, एक पंक्ति में मोनिका का बाएं से क्रमांक 22वां है। यदि प्रिया, यदि प्रिया मोनिका के बाएं 10वें स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, जो दाईं ओर से, दाईं ओर से 40वें स्थान पर है, दाईं ओर से 40वें स्थान पर है, तो कुल लोगों की आपको क्या बतानी है भाई? संख्या। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एक पंक्ति है जिसमें मोनिका बैठी है और मोनिका का बाएं से क्रमांक दिया गया है, फिर यह बोला गया है कि उसी पंक्ति में प्रिया बैठी है जो मोनिका के बाईं ओर बैठी है, और आपको मोनिका का क्रमांक 9 देख के भाई दाएं से किसका क्रमांक दिया गया है? अच्छा, प्रिया मोनिका के बाएं ओर बैठी है, जो बेटा यहाँ लगा देना, यहाँ लिख लेना प्रिया का दाएं से क्रमांक, प्रिया दाईं ओर से 40वें स्थान पर है, तो कुल व्यक्तियों को आपको क्या बतानी है भाई? संख्या। बोर्ड पर आइए, जरा क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। एक पंक्ति में मोनिका बाएं से कितने नंबर पर है? तो आपका जवाब होगा कि सर्व 22वें स्थान पर है। इसका मतलब मोनिका के बाईं ओर कुल कितने लोग होने वाले हैं? तो आपका जवाब होगा सर 21 लोग होंगे। इतनी बातें समझ में आई। उसके बाद से उसी पंक्ति में कौन बैठी है? प्रिया। और भाई प्रिया बाईं ओर बैठी है, किसके बाईं ओर? तो मोनिका के बाईं ओर बैठी है। तो जब मोनिका से बाईं ओर जाओगे तो भाई कितने स्थान पर मिलेगी भाई? 10। तो मोनिका से जब हम बाईं ओर चलें तो 9 सीट छोड़ने के बाद से यहां कौन दिखाई देगी भाई? प्रिया। भाई देखो, मोनिका से बाईं ओर कितने नंबर पर प्रिया दिखाई दे रही है भाई? 10। इसके बाद से मोनिका के बाईं ओर 21 लोग होने चाहिए, 9 एक 10 लोग हो चुके हैं, कितने लोग और होंगे भाई? 11। तो 11 लोग प्रिया के कहाँ होंगे? बाईं ओर होंगे। मोनिका के बाईं ओर 21 सीट होनी चाहिए, 9 सीट छोड़ने के बाद से प्रिया दिखाई देगी, 11 सीट और होगी जो खाली होगी। और क्वेश्चन में एक लाइन और बोली गई है कि प्रिया दाईं ओर से 40वें नंबर पर है, यानी जब प्रिया को दाएं से पढ़ रहे हो 40, तो यहां से लेकर यहां तक कितने लोग होंगे भाई? 39। और कितने लोग हो चुके हैं? तो 9 एक कितने हो गए हैं भाई? 10।
तो 9 एक यदि 10 लोग हो गए हैं तो भाई कितने लोग और होने की जरूरत है, तो आपका जवाब होगा सर 29। बात यदि समझ में आई है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। मैं फिर से इसको बता देता हूं, जैसे करने का जो डायरेक्ट तरीका था वो किस तरीके से करते, एक बार इसे कॉपी कर लीजिएगा भाई, सही है मेथड है। हम इसको दूसरे तरीके से एक बार बताते हैं भाई। बोर्ड पे देखिएगा भाई। हमने कहा मोनिका बाएं से कितने नंबर पर है, 22। तो भाई मोनिका यदि बाएं से 22वें स्थान पर आ रही है तो मोनिका के बाईं ओर कितने लोग होंगे, तो आपका जवाब होगा सर एक कम करके कितने लोग होंगे, 21। मोनिका से जब बाईं ओर चलोगे तो 9 सीट छोड़कर कौन दिखाई देगी, प्रिया, क्योंकि प्रिया का मोनिका के बाएं 10वां स्थान है तो 9 लोग रहे होंगे बीच में। मोनिका की इधर 21 लोग होने चाहिए, 9 एक 10 लोग हो गए, कितने लोग और लिखने की जरूरत है, 11। यानी मोनिका से बाएं जाने पर 9 सीट छोड़ने के बाद से प्रिया, और प्रिया के बाद से 11 सीट और होगी जो खाली दिखाई दे रही होगी। आगे यदि अब आगे क्वेश्चन को रीड करोगे तो भाई प्रिया का क्रमांक, इस प्रिया की बात करोगे, क्रमांक कितना है भाई 40वां, इधर कितने लोग होने वाले हैं, 39। 9 एक 10 हो गए, बचे कितने लोग, 29। तो यहाँ कितने लोग लिख दोगे भाई, 29। टोटल की हमें काउंटिंग करनी है, टोटल काउंटिंग करनी है तो बड़ा 29 लिख दो, 9 लिख दो और 11 लिख दो, और दो लोग, एक प्रिया है और एक कौन है, मोनिका, कितना लिख दो भाई, 2 लिख दो। ये 11 है भाई, ध्यान देना कितना है, 11। 11 9 कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 20, और 20 दो कितना हो जाएगा, 22। 9 2 11 को 1, 9 2 11 कितना हो जाएगा, 12। अरे भाई 9 कहाँ, 29 है, ये 11 है भैया, 11 9 और कितना भाई 29, 11 9 कितना हो गया, 20। 20 29 भाई कितना हो गया, 49। और दो लोग और जोड़ दो तो आपका जवाब होगा सर कितने लोग होंगे, 51। बेटा ये 121 गलत लिख दिया था, तो कितना आंसर आएगा भाई, 151। तो पंक्ति में कुल लोगों की संख्या कितनी निकल कर आ जानी है, तो आपका जवाब होगा सर 21 निकल कर, 51 निकल कर आ जाएगी भाई। चलिए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन को भाई समझने की कोशिश करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर देखिएगा। ए का दाएं से क्रमांक, ए का दाएं से क्रमांक 25वां है, बी ए के दाईं ओर 15वें स्थान पर है, 15वें स्थान पर है, बी बाएं से 30वें स्थान पर है, 30वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की आपसे संख्या पूछी गई है, तो पंक्ति में तो कुल व्यक्तियों की आपकी क्या पूछी जा रही है भाई, संख्या। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, एक पंक्ति लगी है भाई यहां से लेकर यहां तक। इसी पंक्ति में दाएं ओर से जब आ रहे हो तो कौन दिखाई दे रहा है भाई, ए, और ए दाएं से क्रमांक कितना बोला गया है, 25। तो मेरे भाई ए के दाएं ओर कितने लोग हो जाएंगे भाई, 24। यह बात समझ में आई। उसी पंक्ति में बी बैठा है, बी ए के दाईं ओर बैठा है, यानी जब ए से दाईं ओर जाओगे तो इसी 24 सीट में कहीं कौन दिखाई देने वाला होगा, बी, और कितने स्थान पर है, 15। तो इसके ए के दाईं ओर जाने पर 14 सीट के बाद से कौन दिखाई देगा, बी, और इसी 24 में से 14 सीट यह हो गई, एक सीट हो गई बी जिस पर बैठा है। बची सीट कितना, तो 15 सीट हो चुकी है। तो 15 के बाद से 9 सीट ऐसी होगी जो आपको और क्या दिखाई देगी भाई, खाली। पार्ट्स में तोड़ने का भाई रूल सीखना। एक का दाएं से क्रमांक 25 है तो एक के दाईं ओर कितने लोग, 24। इसी पंक्ति में बी बैठा है और एक के दाईं ओर बैठा है, और एक के यदि दाईं ओर बैठा होगा तो इसी 24 सीट में कहीं बी दिखाई देगा।
जिसमें से आप चलोगे तो भैया 15वें स्थान पर है, तो 14 सीट छोड़कर कौन आ जाएगा भाई, बी। 24 सीट में 15 सीट हो गई, बची कितनी सीट भाई, 9। आगे क्वेश्चन पढ़ो, बोला गया है कि बी को जब हम दाईं ओर से पढ़ रहे हैं, सॉरी बाईं ओर से, तो कितने नंबर पर आ रहा भाई, 30। इसका मतलब अगर यहाँ 30वें स्थान पर है तो इसके इधर कितने लोग आने वाले हैं भाई, 29। कितने लोग आ चुके हैं, 14 एक 15, बचे कितने भाई, 4, और कितने हो गए भाई, 14। 15 लोग हो चुके थे, 14 लोग और होंगे, इन सबको ऐड कर दोगे भाई। सुनना भाई, 9 एक 10 एक 11, तो 28, और प्लस कितना जोड़ दो भाई, 11, 8 एक 9, 2 एक 3, तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे भाई, 39 लोग होंगे इस पूरे पंक्ति में। यदि बात समझ में आई है तो भाई एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि यस सर, सारी बातें आपको क्लियर है भाई। ए का बाएं से क्रमांक 25वां, तो सॉरी दाएं का से क्रमांक 25वां, तो ए के दाईं ओर कितने लोग भाई, 24। बी ए के दाईं ओर ही बैठा है तो 14 सीट छोड़कर बैठेगा, क्योंकि क्रमांक कितनी आ रही है, 15। 24 में से 14 एक 15 सीट हो गई, बची कितनी सीट भाई, 9। बी को जब हम बाईं ओर से पढ़ रहे हैं तो कितने नंबर पर आ रहा भाई, 30। इसका मतलब इधर कितने लोग बैठने वाले, 29। 14 एक 15 सीट हो गई, कितनी सीट और लगानी थी भाई, 14, तो 14 14 28, और 28 9 एक 10 एक 11 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 39 आंसर आएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने के लिए कि किस तरीके से इसका आंसर आप दोगे भाई। एक पंक्ति में ए बाईं ओर से, ए बाईं ओर से 12वें स्थान पर है, बी ए के दाईं ओर, बी ए के दाईं ओर 16वें स्थान पर है, यदि सी ए व बी के ठीक बीच में, ए और बी के ठीक बीच में बैठा है, जिसका दाएं से क्रमांक 20वां है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। यह मेरे भाई क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि एक पंक्ति में ए का बाएं से 12वां स्थान है, उसी पंक्ति में बी बैठा है जो ए के दाईं ओर 16वें स्थान पर बैठा है। सी जो है वह ए और बी के ठीक बीचों बीच में बैठा है, जिसका दाएं से क्रमांक कितना दिखाई दे रहा है भाई, 20वां दिखाई दे रहा है। तो पंक्ति में आपको कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है मेरे भाई। तो चलो क्वेश्चंस को डील करते हैं, किस तरीके से करोगे भाई। ए का बाएं से क्रमांक कितना मेरे भाई, तो आपका जवाब हुआ सर 12, तो ए के बाईं ओर कितने लोग बैठेंगे भाई, 11। इतनी बातें समझ में आई। अब बी ए के दाईं ओर बैठा है और कितने स्थान पर बैठा है, 16। बेटा जो आपका दाया होगा वही यहां भी दाया होगा, दाया इस साइड में होगा, इसी साइड में कौन बैठा है, बी। कितनी सीट छोड़कर बैठेगा, तो आपका जवाब होगा सर 15 सीट छोड़कर कौन बैठेगा, बी, क्योंकि 16वें स्थान पर चाहिए था। अब इसके बाद से लाइन को समझिएगा कि ए और बी के ठीक बीचों बीच में कौन बैठा है, सी। ठीक बीचों बीच की मीनिंग यह होती है कि मान लो किसी के बीच में 3 लोग हो, मान लो यहाँ ए हो, यहाँ कौन हो भाई, बी, तो दोनों साइड से उसकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए भाई, बराबर। तो एक लेफ्ट से छोड़ोगे और एक कहां से छोड़ोगे, राइट से। अगर ए और बी के बीच में 1 2 3 4 5 लोग होंगे
तो बेटा एक नहीं, दो लेफ्ट से छोड़ोगे और दो कहाँ से छोड़ोगे, राइट से, यह ठीक बीचों बीच का बनेगा। और अगर बीच में 7 लोग होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो बेटा अब कितने छोड़ोगे भाई, 3 इधर से छोड़ोगे और 3 इधर से छोड़ोगे, या क्या बनता है भाई, ठीक बीच का। ठीक बीच की मीनिंग ये होती है कि दोनों साइड उसकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अगर बीच में बेटा 15 सीट होगी और 15 सीट के ठीक बीचों बीच में सी बैठा होगा, तो बेटा यहां से इस 15 सीट में 7 सीट छोड़ दो, और उसके बाद से कौन दिखाई देगा बीच में, सी। फिर से 7 सीट बाद छोड़ने के बाद से कौन दिखाई देने वाला है, तो आपका जवाब होगा सर बी। और यहाँ कौन दिखाई देगा भाई, ए। और यहाँ कितने लोग दिखाई देंगे भाई, 11। समझ में आई कहानी की नहीं। इस अगर ए और बी के ठीक बीच में बैठा है तो 15 सीट है, तो 7 लेफ्ट से छूटेगा और 7 कहाँ छूटेगा, राइट में। बीचों बीच में कौन बैठने वाला है, सी, जिसका दाएं से क्रमांक कितना है, 20वां। तो यदि यह सी दाईं ओर से कितने नंबर पर आ रहा है मेरे भाई, 20वें स्थान पर आ रहा है, तो इसका मतलब इसके इधर कितने लोग होने वाले हैं, तो आपका जवाब होगा सर 19। 7 एक 8 हो चुके हैं, कितने बच गए हैं, 11। तो कितना लिखने वाले हो भाई, 11 लोग लिखने वाले हो। तो देखो 11 एक 12 7 19, इधर से 20वां है तो इधर कितने लोग बनने वाले हैं भाई, 19। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन यह कह रहा था कि ए का बाएं से क्रमांक 12वां है, तो 11 लोग होंगे ए के कहा भाई, बाईं ओर। बी जो है वो ए के दाईं ओर 16वें स्थान पर है, तो बीच में कितनी सीट होगी भाई, 15। और सी ए और बी के ठीक बीच में बैठा है, तो 15 सीट में 7 सीट छोड़ने के बाद से कौन आएगा, सी। और फिर 7 सीट छोड़ने के बाद से कौन आएगा भाई, बी। तो देखो ए से 7 सीट छोड़कर सी है, बी से भी 7 सीट छोड़कर कौन है भाई, सी है। और इस सी को जब दाईं ओर से पढ़ा जा रहा है, तो दाईं ओर से पढ़ने पर उसका जो क्रमांक आ रहा है वो कितना आ रहा है, जरा बोर्ड पर देखिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि इस सी को जब हम दाईं ओर से पढ़ रहे हैं तो यह कितने नंबर पर आ रहा है भाई, 20 पर। इसका मतलब इसके इधर कितने लोग होने वाले हैं, 19। 7 एक 8 हो गए थे, बचे कितने लोग और दिखाना था भाई, 11। इन सब की काउंटिंग कर लेना भाई, 11 11 दूना 22, 22 लिख दोगे, और प्लस 7 और प्लस 7 कितना हो जाएगा भाई, 14। और ए बी और सी 3 लोग बैठे हैं, 3 लोग और जोड़ दोगे, 4 3 7 2 9 2 1 कितना भाई, 3। तो कितने लोग बैठ जाने वाले हैं, 39 लोग बैठे होंगे। इसे एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन पर भाई डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। कॉपी कीजिएगा इसे। ए का बाएं से क्रमांक, ए का बाएं से क्रमांक 10वां नहीं भाई, लिखना भाई 25वां, 25वां। यदि बी ए के बाईं ओर, यदि बी ए के बाईं ओर 11वें स्थान पर है, और सी ए और बी के ठीक बीच में है, ठीक बीच में है, जिसका दाएं से क्रमांक, जिसका दाएं से क्रमांक 25वां है, तो कुल व्यक्तियों की आपको क्या बतानी है भाई, संख्या कितनी होगी, इसका आपको भाई जवाब देना। आइए क्वेश्चन पर इसको भाई समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये अगर है कि एक पंक्ति में ए का बाएं से क्रमांक 25वां है, तो मेरे भाई ए का यदि बाएं से क्रमांक 25वां है, तो ए के बाईं ओर कितने लोग बैठने वाले हैं, तो आपका जवाब होगा सर 24 लोग बैठेंगे। और इसी पंक्ति में बी ए के कहा बैठा हुआ है, तो आपका जवाब होगा बी
ए के, भाई यहाँ लिख लेना भाई, बी ए के बाईं ओर है, तो बेटा ए के बाईं ओर इधर है, यानी इसी 24 सीट में कौन दिखाई देगा, बी। और कितने नंबर पर है, 11। तो मेरे भाई 11 नहीं, इसे थोड़ा सा कर लेना, इसको सही कर लेना भाई, 12वां कर लेना। मैं इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक का बाएं से क्रमांक 25वां है, यदि बी ए के बाईं ओर 12वें स्थान पर है और सी ए और बी के ठीक बीच में है, जिसका दाएं से क्रमांक 25वां है, तो कुल व्यक्तियों की आपको संख्या बतानी है। तो बी यदि ए के बाईं ओर है और 12वें स्थान पर है, तो कितनी सीट छोड़कर मिलने वाला है भाई, 11 है। तो इसे 24 सीट में 11 सीट यह हो गई, एक सीट पर कौन आ गया भाई, बी। 12 सीट हो गई है, 12 सीट और लगानी होगी, इधर कितनी सीट हो जाएगी भाई, 12। अब इसी क्वेश्चन को आगे जब पढ़ोगे तो यह बात पता चल रही है कि बेटा बी और ए के ठीक बीचों बीच में कौन बैठने वाला है, तो आपका जवाब हो जाएगा कि सर सी बैठ रहा है। यानी इस 11 सीट में 5 सीट छोड़कर कौन दिखाई देगा, सी। फिर से 5 सीट छोड़कर इधर कौन दिखाई देगा भाई, 11। ए सॉरी, इधर क्या होना जाएगा भाई, बी। और इधर कितने लोग बन जाने वाले हैं भाई, 12। भाई बीच में 11 सीट थी, तो ठीक बीचों बीच में होगा, तो दोनों से डिस्टेंस बराबर रखनी है, तो कितने कितने बना दे भाई, 5 5। अब आगे क्वेश्चन में पढ़ोगे तो सी का दाएं से क्रमांक कितना है भाई, 25वां। यानी जब दाईं ओर सी से पढ़ा जा रहा है तो कितने नंबर पर आ रहा है भाई, 25। इसका मतलब इसके दाईं ओर कितने लोग बनने वाले हैं, 24। 5 से कितने लोग हो गए हैं, 6। तो 24 में से 6 हो गए हैं, तो कितने लोग होने वाले हैं, 18। तो इधर और कितने लोग बिठाने की जरूरत है आपको भाई, 18 लोगों को बिठाने की जरूरत है। हर एक क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हो, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी बातें पूछी जाएं। ए का दाएं से क्रमांक भाई 19वां। टोटल काउंटिंग करनी है तो काउंटिंग कर सकते हो भाई, 12 यहाँ है, 18 यहाँ है, तो 12 और 18 कितना हो जाएगा भाई, तो आपका जवाब हो जाएगा 30। 30 के बाद से 5 5 10 एक 11 एक 12 कितना हो जाएगा, 13। तो टोटल कितने लोग निकल कर आ जाएंगे भाई, 43। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, 43 राइट आंसर होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। देखो हमने एक बात आपको बताई, सिंपल सी कहानी यह है कि जब भी आपको किसी का दाएं या बाएं से क्रमांक दे तो हमेशा एक कम करके बिठाया करो। इससे आपको कोई कॉन्सेप्ट अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसी लॉजिक से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे और आपको किसी फार्मूले पर भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। इसी अप्रोच का आप फॉलो करोगे, जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हम कराएंगे और डिटेल में भी भाई बताएंगे, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और एक अच्छे लेवल के भी कुछ क्वेश्चन आपके सामने हम कराएंगे, जिससे आपका हर एक चीज डाउट क्लियर हो जाए। यदि किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप फोटो खींचकर कमेंट में छोड़ सकते हो, जिससे आपके सभी डाउट देखा जाएगा और उसे क्लियर किया जाएगा। तो आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखिए और मन से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान देते रहिए। हमारी आपकी मुलाकात अगले क्लास में होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और भाई जय हिंद।